नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको थंबनेल देखकर ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो में क्या कहना चाह रहे हैं और ये वीडियो क्यों बनाया जा रहा है, तो पहले हम यही बता देते हैं कि ये वीडियो क्यों बनाया जा रहा है। जो सरकार के अधिकारी हैं, जो सरकार के बड़े पदों पर चयनित नुमाइंदे हैं, उनको यह जानकारी दी जा रही है कि एचएससी की जो सीईटी की पॉलिसी लाएगी या सीईटी लाया गया उसके बाद से युवा वर्ग क्यों तो नाराज है। क्या आप विदाउट सीईटी भर्ती कर सकते हो और सुप्रीम कोर्ट में जाने से क्या क्या संभावनाएं भविष्य की भर्तियों को लेकर होंगी। यह वीडियो आप शेयर जरूर करना चाहिए, बाकी वीडियो आप शेयर करते हो ना करते हो, क्योंकि सरकार की यह खबर तो आप तक पहुंच गई होगी कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है। एजी ऑफिस से 2 दिन पहले हमने बता दिया था कि खबर कंफर्म हो चुकी है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है, लेकिन अब एचएससी की तरफ से भी हरी झंडी मिल गई है सरकार को कि सुप्रीम कोर्ट जाया जाए। अब यह वीडियो पूरा देखने के बाद, पहले आप पूरा देखें और आपको लगता है कि इसमें सारी बातें सही कही गई हैं, तो आप इस वीडियो को आगे शेयर करें, क्योंकि पता तो चलना चाहिए कि युवा वर्ग कितना नाराज है। आपकी नाराजगी को दिखाने के लिए यह पहल शुरू की गई है और सभी साथी ऐसे वीडियो बनाकर नाराजगी दिखा सकते हैं, क्योंकि कुछ तो अच्छा फिलहाल तो कर नहीं रहे। अगर कुछ पॉजिटिव करते हैं तो ठीक है, वरना नेगेटिव तो हो ही रहा है। बात करते हैं साथियों मुद्दे की कि सीईटी के बाद युवा वर्ग क्यों नाराज है और सिर्फ एक गलती की इतनी बड़ी सजा क्यों। वो गलती क्या है कि हरियाणा में जो सीईटी की पॉलिसी लाएगी उस सीईटी का एग्जाम युवाओं ने दे लिया, उस सीईटी के एग्जाम की तैयारी युवा कर लिए। क्या यही गलती है? और इसका खामियाजा कहां कहां भुगता जा रहा है, विदाउट सीईटी से क्या भर्तियां हो पाएंगी वो भी बताएंगे। पर पहले एक बात देख लीजिए साथियों, जो युवा वर्ग क्यों नाराज है वो हम पहलू बताते हैं। जब सीईटी की पॉलिसी लाएगी उसको शायद 3 साल हो गए होंगे, आपको पता है। 3 साल में भर्ती जो हुई है वो सीईटी के तहत 20 ग्रुप। अब बात करें सीईटी का, जो ग्रुप डी भर्ती वाली हुई है जिसमें सीईटी का नाम दिया गया है। ग्रुप डी में तो पहले 2018 में भर्ती हुई है, वो ऐसे ही हुई है। सभी जो ग्रुप डी की पोस्टें थी उन्हें एक जगह मिलाकर और फिर उनका एग्जाम लिया गया था। अब ग्रुप सी भी की भर्तियों में भी वही प्रोसेस फॉलो हो रहा था, इसमें 2 एग्जाम लिए थे। तो असली सीईटी का मुद्दा तो ग्रुप सी में है। अब 20 ग्रुप वाले साथियों को जिनको ज्वाइनिंग दी गई थी उनका क्या हाल है, क्या उनके दिल पर बनी हुई है, वो खुद कैंडिडेट ही समझ सकते हैं। पहली नाराजगी, अब देखिए कौन कौन नाराज है। 20 ग्रुप वाले कैंडिडेट हैं नाराज। जिस कैंडिडेट को इस सरकार ने जॉब दी है वो कैंडिडेट नाराज है। क्यों? क्योंकि उसको यही नहीं पता कि वो रहेगा या नहीं रहेगा इस भर्ती में सिलेक्ट होने के बाद भी, यानी कि वो इस पद के ऊपर रहेगा नहीं रहेगा कोई कंफर्म नहीं है, इसीलिए वो युवा नाराज है। दूसरा, और देखिए कौन कौन नाराज है। सीईटी जिसने दिया और क्वालिफाई, यानी कि जो 40% और 50% का क्राइटेरिया जो पास नहीं कर पाए, जो सीईटी पास नहीं कर पाए, सीईटी क्वालिफाई नहीं कर पाए ग्रुप सी भर्तियों में, किसी कैंडिडेट ने एक एग्जाम दिया उस समय तैयारी नहीं कर पाए, किसी भी कारणवश वो सीईटी पास नहीं कर पाए। लेकिन क्या एक गलती, यानी कि एक एग्जाम पास नहीं करने से जिंदगी के सारे जॉब के रास्ते बंद हो जाते हैं? इसलिए जिसका सीईटी क्वालिफाई नहीं है वो भी नाराज है, वो भी नाराज है। नाराज जायज है साथियों, क्योंकि उसके बाद सीईटी लिया ही नहीं गया। चलो, आपने एक बार अगर आपके पास किसी भी जो स्टूडेंट है, चाहे वो 10th का एग्जाम दे रहा है, 12th का दे रहा है, कोई भी बोर्ड का एग्जाम दे रहा है, 10th का एग्जाम दिया है, 10th का एग्जाम देने के बाद उसमें फेल हो गया, तो क्या उसे जिंदगी में दोबारा मौका ही नहीं मिलेगा? इसका मतलब यह है एक बार 10th में फेल हो गए तो 10th पास ही नहीं कर सकता। सीईटी में फेल हो गया, अगले साल सीईटी होता, क्योंकि हर साल सीईटी लेने का वादा तो किया गया था, हो नहीं पाया। अगर सरकार ने जो सीईटी लिया था
4 गुना की पॉलिसी बनाई थी, उस समय क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। जब बार बार बयान दिया जा रहा था कि गेम के बीच में रूल नहीं बदल सकते, उस समय अगर बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग करके और नए सीटी का प्लान करके नए सीटी को क्वालिफाई भी कर देते, दोनों काम हो जाते। लेकिन क्वालिफाई वाली तो पता नहीं कहां पेच फंसे हुए कि क्वालिफाई तो करना ही नहीं है, वो तो बात अलग है। अब जिनका सीईटी क्वालिफाई नहीं हुआ वो नाराज है। इसके अलावा और सुन लीजिए, जिनका सीईटी पास है, जिनका सीईटी पास है वो क्यों नाराज हैं? उनको ये नहीं पता कि मेंस एग्जाम में 4 गुना में आएंगे या नहीं, यानी कि मेंस एग्जाम में 4 गुना में आएंगे या नहीं आएंगे, उनको नहीं पता। और जो टॉप में बैठे हैं, जिनको पता है कि वो 4 गुना में आ सकते हैं, वो क्यों नाराज है? उनके साथ क्या हाल हो रहा है 56-57 का आपने देखा है? ग्रुप 1 और 2 जो जे वाले ग्रुप है उनका देखा है हाल? तो आपने देख लिया होगा। जो सीईटी में क्वालिफाई करके आए हैं, अच्छे नंबर लेकर आए हैं, मेंस एग्जाम भी दे लिया, वो भी नाराज है और ये भी नाराज है। यानी कि सरकार की जो ग्रुप डी भर्ती होने के बाद ग्रुप डी के 11,000 पदों का रिजल्ट जारी हुआ, ग्रुप सी के 10,000 से यानी कि 20,000 से ज्यादा पदों का रिजल्ट जारी होने के बाद परसेप्शन खराब क्यों रहा? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो भी नाराज है। तो उनकी नाराजगी दूर करिए, लेकिन नाराजगी दूर करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट का जो ये माननीय हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, ये सरकार के विपक्ष में जाने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट की तैयारी की जा रही है। अब और सुनिए, एक गलती की सजा, यानी कि सीईटी की जो गलती जिसने कर दी, अब जो सेंटर की भर्तियों की तैयारी कर रहा है, हो सकता है उसे इतना नाराज होने का, वो किसी भी हो सकता है वो बीजेपी सरकार से भी नाराज ना हो या किसी भी सरकार से नाराज ना हो, लेकिन जो हरियाणा की भर्तियों की तैयारी कर रहा है वो तो नाराज कन्फर्म है। कोई भी युवा खुश नहीं है, उसका कारण जो मैं बता रहा हूं। और सुनिए, बात है जो 10th 12th या फिर हम कहें 12th मान लीजिए, 10th को आप छोड़ भी दीजिए, और ग्रेजुएशन, यानी कि जिसने 12th कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, 12th करने वाला युवा सोचता है कि मुझे ग्रुप सी भर्तियों के अंदर या हरियाणा की भर्तियों के अंदर मौका मिलेगा, मौका ही नहीं मिल रहा और भर्तियां चल भी रही हैं। चलो कोई भर्ती अगर पहले पूरी हो चुकी है तो हम मन में संतोष कर लेते हैं कि भाई हमारे 12th करने से पहले ये भर्ती पूरी हो चुकी थी और हम एलिजिबल नहीं थे उस समय, तो हम कहां भर्तियां, अब भर्तियां तो पेंडिंग हैं, भर्तियां पूरी भी नहीं हुई हैं, उनका एग्जाम भी होना है क्योंकि मेंस एग्जाम अब होना है, और वो युवा इंतजार कर रहे हैं कि कब ये भर्ती पूरी हो, कब अगली भर्ती आएगी, तब हम एग्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। वो युवाओं के बीच में कभी कभी तो बुलबुला उठ जाता है कि नया सीटी होगा तो हो सकता है इसी भर्ती में नंबर आ जाए, यानी कि कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, नाराज ये भी युवा हैं। जो नई जनरेशन आ रही है, जो एलिजिबल हुआ है अभी अभी ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्तियों के लिए, या जो पिछले 1 साल से एलिजिबल है, पिछले 2 साल से एलिजिबल है, सीईटी का फॉर्म क्लोज होने के बाद, वो फॉर्म क्लोज होने के बाद जो एलिजिबल हुआ है वो अभी तक बैठा हुआ इंतजार कर रहा है कि मैं तैयारी भी करूं या ना करूं, मेरा किसी भर्ती में आएगा भी नहीं आएगा, नाराज। इसके अलावा और सुन लीजिए, पुलिस की भर्ती है जो सबसे, पुलिस और ग्रुप डी, ये 2 भर्तियां हैं जो सबसे ज्यादा मानी जाती हैं कि इन भर्तियों से जो सरकार के प्रति परसेप्शन ज्यादा बनता है। अब पुलिस की 6,000 पदों पर एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है, फॉर्म भी भरे जा चुके हैं, लेकिन ना तो युवा फिजिकल की तैयारी करने जा सकता। जब फिजिकल की तैयारी करने के लिए जाता है तो मन में होता है कि पता नहीं तेरा 4 गुना में आएगा नहीं आएगा, पता नहीं तू फिजिकल देने भी जाएगा या नहीं जाएगा, फिर उसके हौसले डामाडोल हो जाते हैं और वो ना तो एग्जाम की तैयारी कर पाता है और ना फिजिकल की। ग्रुप डी का क्या हाल हो रहा है, रिजल्ट जारी हो चुका, जो 2600 की लिस्ट लगनी है वो लिस्ट क्यों नहीं आ पाई वो आपको पता है। पीजीटी वाले
नाराज चल रहे हैं, धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, वो आपने देख लिया होगा। एसएससी ऑफिस के बाहर धरना शुरू हो चुका है। अब कौन सा वर्ग नाराज नहीं है, एक बार तो ये बता दीजिए। अब बात कर लेते हैं विदाउट सीईटी की। विदाउट सीईटी भर्तियां हो सकती थी क्यों लगाया जा रहा है, उसका कारण सुनिएगा। सरकार जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के जाने के बाद सरकार खुद ही कंफर्म नहीं कर पाएगी कि नई भर्तियों की एडवर्टाइजमेंट 5 नंबर के साथ करें या फिर विदाउट 5 नंबर करें। विदाउट 5 नंबर। अब रूल तो भर्ती शुरू होने से पहले ही बनाने होंगे, तो जब एडवर्टाइजमेंट जारी होगी उसमें क्या करोगे? अगर आप चाहते हैं कि भी 95 नंबर का एग्जाम करवाएंगे और 5 नंबर एक्स्ट्रा सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के देंगे, अगर कोर्ट में रोक भी लग गई, स्टे भी लग गया, क्योंकि फैसला तो एक दिन में आने से रहा, और आप ये 5 नंबर वाला मसला एडवर्टाइजमेंट में जारी करके ऑनलाइन आवेदन करवा लेते विदाउट सीईटी भी, तो भी पेज फंसेंगे। फिर उस भर्ती को आप सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर के आधार पर करवाओगे या विदाउट नंबर। दूसरा, जिन पदों के ऊपर सीईटी के तहत भर्तियां चली हुई हैं, बहुत ज्यादा पद हैं, उन पदों के ऊपर भर्ती आप सीईटी के तहत वो पेंडिंग रहेगी। दूसरा, आप 5 से 10 हजार भर्ती करवा लोगे, उनमें यही साथी रहेंगे। भर्ती तभी हो पाएगी जब, अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो सबको लग रहा है कि मामला फंसेगा 101%, क्योंकि 5 से 7 दिन में तो समाधान होने वाला नहीं है कि भाई रेगुलर उसकी सुनवाई होगी इस केस की और फिर अगले 2-4 दिन में फैसला आ जाएगा और जो भी फैसला होगा उसके अनुसार भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। डिसीजन फाइनल नहीं हो पाया है क्योंकि सरकार कुछ करना चाहती है, माननीय हाई कोर्ट का फैसला कुछ आ गया, अब दोनों ही तरफ पेच फंसे हुए हैं। दूसरी बात एक और कही जा रही है कि विरोधी भर्तियों को रुकवा रहे हैं। मान लिया विरोधी भर्तियों को रुकवा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन विरोधी भर्तियों को रुकवाएंगे, आप कर क्या रहे हैं? आपका कार्य है भर्तियों को पूरी करवाना किसी भी हालात में। कोई भी कोर्ट केस कर सकता है, कोई भी आपको रोक सकता है, लेकिन आपको वहां से निकलना है, कोर्ट से भर्तियों को बाहर निकालना है। वो जिसका कार्य है वो कार्य बखूबी से नहीं निभाया जा रहा। वो निभाया जाता तो आज ये नौबत ही नहीं देखने को मिलती। तो साथियों, जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं तो विदाउट सीईटी ही भर्तियों के ऊपर, क्योंकि ये 5 नंबर वाला मसला है ना, 5 नंबर वाला मसला हल्का नहीं है। और अगर सरकार ऐसे ही चलती रही तो कोई भी वर्ग, जो भी युवा वर्ग है, वो किसी भी हाल में, चाहे टीजीटी वाले हो, चाहे ग्रुप सी वाले हो, चाहे ग्रुप डी वाले हो, या फिर हम कहें जिनने एग्जाम भी नहीं दिया है, जिनका भर्तियों से कोई लेना देना नहीं है, जो अभी नए सिरे से जिन्होंने 12th पास की है और वो चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया में इस लाइन में आए, तैयारी करने की लाइन में, वो भी नाराज है। क्योंकि आए तो कैसे आए? आवेदन करें तभी तो तैयारी करें। उनको पता ही नहीं है, जो पहले वालों का हाल देख देख कर ही वो दूरी बना रहे हैं कि नहीं एसएससी की तो तैयारी नहीं करेंगे, तो फिर नाराज तो हैं। तो ये वीडियो सभी साथी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमने बता दिया है कि कैसे कैसे युवा नाराज हैं। अब अगर आपको नाराजगी दूर करनी है तो इन युवाओं के हित में फैसले लीजिए। फैसले क्या करना है वो आपको बहुत बखूबी पता है, भर्तियां पूरी करनी होंगी, इसके अलावा कोई भी फैसला युवाओं के हित में नहीं होगा। अब आप करते क्या हैं ये आपके ऊपर है। सभी साथियों से उम्मीद है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि सभी को पता लगे युवाओं की, कोई भी वर्ग, युवा वर्ग में से कोई भी गुट खुश नहीं है, चाहे जितने गुट हों, कैंसिल, नॉन कैंसिल, 56-57 या क्वालिफाई, नॉन क्वालिफाई, कोई भी गुट खुश नहीं है। और खुश नहीं होने का कारण इस वीडियो में बता दिया गया है। तो इस वीडियो को उम्मीद है ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। ऐसे ही भर्तियों से रिलेटेड अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे और युवाओं के लिए आवाज उठाते रहेंगे। धन्यवाद।